कि साथियों बताने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि बाबा साहब का देख सकते हैं यहाँ पर जो कि चित्र लगा हुआ है और इसके नीचे यहाँ तक चित्र था, हालांकि प्रशासन ने इसको फड़वा दिया। फड़वाने का मतलब था कि इस पर अश्लीलता लिखा गया था बाबा साहब के बारे में। और ये काफ़ी दयनीय स्थिति है कि बाबा साहब जिनके नाम से कानून धारा बना और जिनके नाम से देश चलता है, आज स्थिति यह है कि बाबा साहब की तस्वीर भी रो रही है कि मेरे साथ किस तरह का घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके नाम से पूरा देश में डंका बजता है। हालांकि देखा जाए पूरा वर्ल्ड में फेमस हमारे स्टार बाबा साहब, इनके साथ इस तरह का घिनौना किया जाता है और गाली गलौज लिख कर और ऐसे जो कि कहीं ना कहीं खंभे पे चिपका दिया जाता है। साथियों बात करेंगे तो दलित बस्ती है और दलित बस्ती के पास यहाँ से जो कि कहीं महज जो कि पंथी बाबा का मेला लगता है और चित्रबड़ा थाना यहाँ के अंतर्गत आता है और यहीं पर चिपका काफी भीड़ लगी थी, लेकिन हमारी टीम थोड़ा लेट पहुंची। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और पूछने का प्रयास करूंगा क्या कब कैसे हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकेश सम्राट, विधानसभा मीडिया प्रभारी। कैसे क्या हुआ, कब पता चला कि यहाँ पे पोस्टर अश्लीलता लगा दिया गया बाबा के साहब के साथ? सुबह 6 बजे के करीब हम लोग को पता चला कि गोवा में बाबा साहब की फ़ोटो के नीचे कुछ अभद्र गाली का प्रयोग कर उस पर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें हमारे गुरुआ के कुछ साथी हैं जो फ़ोन किए तो हमको पता चला। तो हम लोग आए यहाँ पर। आने के बाद चौकी पर हम लोग जाकर एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद थाना पर कौन सी चौकी थी? नपुरा चितबड़ा की चौकी है। हाँ, थाना चितबड़ा को पड़ता है, ग्राम टीकादरी चौकी है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन दिए और प्रशासन से हम लोग मांग किए कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। प्रशासन ने क्या मतलब जताया, क्या आप लोगों के साथ कैसे पेश आई? प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि हम लोग इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि इस तरह का हरकत कौन कर सकते हैं, कुछ है अंदाजा? अब जो भी है हमको तो पता नहीं है, लेकिन इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस बाबा साहब की देन से संविधान, जिस बाबा साहब की देन से हमारा पूरा भारत चलता है, जब बाबा साहब के साथ इस तरह हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? जिस तरह लगातार इस सरकार में देखा जा रहा है दलितों को जिंदा जला दिया जा रहा है, दलित की माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी जा रही है, यहाँ तक कि बाबा साहब को बदनाम किया जा रहा है, शब्द गाली लिखा जा रहा है, पोस्टर चिपका दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस सरकार में? इस सरकार को क्या कहेंगे हम? सरकार हमको तो लग रहा है कि निकम्मी है। बाबा साहब की, अगर बाबा साहब के सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि दलित बस्ती चाहे दलित को किस तरह का सुविधा देना चाहिए। अखिलेश यादव भी कहते हुए नहीं थकते हैं कि पीडीए में दलितों का हित ऐसी है, दलितों का भला है, लेकिन वो कहते हुए नहीं थकते हैं कि दलित मेरे साथ है और जब पीडीए की सरकार बनेगी तो दलितों का भला होगा। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को लेकर? अखिलेश यादव परिवार स्थिति है, क्योंकि वो पीडीए का नारा लेकर चलते हैं, लेकिन जो दलित के लोग हैं उसको बस बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं जी। 27 में क्या लग रहा है कि बहन जी की सरकार आएगी? 27 में बहन जी का सरकार एकदम अनिश्चित है कि बहन जी का सरकार आने वाली है 27 में, क्योंकि जितने भी दलित, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको ये लग गया है कि जब बहन जी नहीं रहेगी तो हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। देख सकते हैं कि गुरुआ गांव में मेरी टीम आ चुकी है और यहाँ पर बाबा साहब के साथ असद भाषा का प्रयोग किया गया, असद गाली गलौज लिखकर और कहीं ना कहीं पर पोस्टर भी इस खंभे पर लगा दिया गया। हालांकि लोगों में बहुत आक्रोश था, यहाँ पर 200-400 की भीड़ लगी थी, अगल बगल के लोग भी आए थे, अगल बगल के प्रधान भी लोग आए थे। यहाँ घंटों भर कहीं ना कहीं अनशन के तौर पर कहा जाए तो लोग खड़े थे, लेकिन प्रशासन आती है, इनको मनाती है और ये लोग जाते हैं और अपने नज़दीकी चौकी पे एप्लीकेशन देते हैं और मांग करते हैं कि जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा जी? थोड़ा सा आगे आ जाइए। कब पता चला कि यहाँ पर इस तरह का गंदा पोस्टर रिलीज कर दिया गया है बाबा साहब का? सुबह में बाथरूम करने आए थे, देखे तो इधर लगा था गंदा। तो कैसे टीम में कैसे सूचना मिला, कैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, मतलब सनसनी कैसे फैली? पूरे सबके गांव में फ़ोन किया, सब लड़के लोग बुलाया इधर, बुलाने के बाद सबको किया इधर। अच्छा, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर चलती है, भीम आर्मी भी लेकर चल रही है, दोनों पार्टियों से क्या कहेंगे जो इस तरह का घिनौना अपराध हो रहा है? क्या कहेंगे? अब जब कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभद्र लिख के सब किया, जो किया उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? जरूर मिलना चाहिए। देखिए लोग काफ़ी आक्रोश हैं और कहीं ना कहीं ये उसको सजा के भी मांग कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह नहीं सकते हैं कि कौन है, लेकिन प्रशासन का ये काम है जानना। आइए कुछ लोगों उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा मार्कंडेय कुमार भारती। क्या कहेंगे इस घटना को देखकर? इस घटना की हम ये कहना चाहते हैं, क्यों बाबा साहब क्यों अपमान होता है? और देवी देवता दुर्गा जी हो, जो काली जी, शंकर जी है,
लक्ष्मी जी वो लोग क्यों नहीं मूर्त टूटती है, हाथ टूटती है, पैर टूटता है, पर बाबा साहब को तोड़ दिया जो जाता है। खाली बाबा साहब का मूर्त टूटा जाता है? सवाल तो क्यों बड़ा है। क्यों टूटता है आप बताइए, क्यों टूटता है? पूरा जनता से बोलते हैं क्यों टूटता है? क्यों टूटता है हैं? बताइए, क्यों तोड़ दिया जाता क्योंकि है? हम एलर्जी है, जलन है। एलर्जी है, जलन है। बाबा साहब से। बाबा साहब तो बहुत बड़े हैं, उनके नाम से देश चलता है, कानून आज बाबा कानून साहब का रचयिता है। आज बाबा साहब नहीं रहते तो हम लोग यहाँ पर बात भी नहीं करते किसी से। पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब देंगे कि पानी पीने का अधिकार है हम लोग का। जिस तरह कहीं कहीं स्टैचू उनका तोड़ दिया जा रहा है, दलित लोग अगर वीडियो बना रहे हैं बाबा के साथ, बाबा साहब के साथ फोटो के साथ, उनको भी मार दिया जा रहा है इस सरकार में। हाँ, उनको भी मार जा रहा है। अच्छा, मोदी जी योगी जी बोले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या मतलब बोलने से लिखने से? क्या मतलब कि बेटी को रोज रेप होता है, इधर से गैंग रेप होता है? मोदी सरकार बोलने से क्या फायदा है? कुछ फायदा है? इस तरह का जो हरकत किए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या कहेंगे, उच्च अधिकारी से? प्रशासन से मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब को जो गंदी गाली लिखे गया है उस जो उनको पकड़ा जाए और उनसे साजा से साजा पूरा दिया जाए। हम लोग तो पाते तो बढ़िया से साजा दिया जाएगा। हम लोग पाते थे, हम लोग पाते उनको तो साजा तो बहुत बढ़िया से मिल जाते उनको। हाथ गोड़ पैर तोड़े तो हम लोग बैठा देते हैं। लेकिन ये रात को चोरी लुका किया गया होगा। हाँ, रात के 10 बजे करीब में चोरी हुआ है। इन बाबा साहब के नाम पर गाड़ी लिखकर फोटो साटे गया। हाँ, साथियों बताते चले कि कहीं ना कहीं ये घिनौना अपराध कहा जाएगा और इस तरह का जो कि बाबा साहब जो कि कानून के रचयिता हैं और देश में इनको पूजा जाता है, सर्वश्रेष्ठ पन्ने पे इनका नाम है और जो इन्होंने कारनामा अपना कर दिया है वो शायद करता रहे। इनके नाम से देश भी चलता है, इनके कानून से जो कि कहीं ना कहीं डंका बजता है पूरा विश्व में। हालांकि दुनिया इनको लोहा मानती है और इस महापुरुष, इस भगवान के साथ इस तरह का अभद्र जो कि टिप्पणी लिख देना और गाली गलौज लिखना, अश्लीलता फैलाना, ये बहुत बुरी चीज़ है। और कहीं ना कहीं मैं भी निवेदन करूँगा जो कि सूबे के अधिकारी महोदय से कि कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि आगे इस तरह का कार्यक्रम देखने को ना मिले। और भी तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं जो भीड़ थी वो भीड़ का भी फुटेज में वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। प्रशासन है वो भी आपको झलकाने का मैं प्रयास करूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ जो अपराध हो रहे हैं ये काफ़ी दयनीय है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय